तुम रिपोर्टर लोग बस कुत्ते की तरह भौंकते हो, गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो। जैसे ही गाड़ी रोककर दरवाजा खुला नहीं कि दुम दबाकर उल्टे पांव भाग जाते हो। और इस समय की एक बहुत बड़ी खबर यह है कि नेपाल में भारत के प्राइवेट न्यूज चैनल्स का प्रसारण रोक दिया गया है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ रहा है, चाहे कोरोना की वैक्सीन मिले या ना मिले। इस वायरस का कोई इलाज हो या ना हो, पर एक वायरस का इलाज कर दिया है, वो भी नेपाल ने। जी हाँ, नेपाल ने एक वायरस को रोक दिया है और वो वायरस हर किसी के घर में आ पहुंचता है। आपके घर में भी रात को 9 बजे आता है, और वो भी जी न्यूज की एंकर के रूप में। क्या पूरे नेपाल में भारत के न्यूज चैनल्स दिखाए नहीं जाएंगे और वहां पर सिर्फ दूरदर्शन वहां पर आ सकता है भारत की तरफ से, बाकी कोई भी न्यूज चैनल भारत का अब वहां पर नहीं दिखाया जाएगा? जी हाँ, एंकर के रूप में। कहते हैं ना, जिसके घर शीशे का हो तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। जी हाँ, यही गोदी मीडिया यानी कि सुधीर चौधरी अपने गिरेबान पर झांकते नहीं है और दूसरे के घर में पत्थर फेंकने चले। ब्लैकमेलिंग और वसूली के आरोपों से घिरे जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के एडिटर समीर अहलूवालिया को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए चाणक्यपुरी बुलाया था, लेकिन पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों संपादकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों संपादकों पर आरोप है कि इन्होंने कोयला घोटाले में खबर को रुकवाने के बदले कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल से 100 करोड़ रुपए मांगे थे। 20 का बता के कि भाई 20 करोड़ रुपए हैं, 5-5 करोड़ रुपए 4 साल, और आके फिर कहें जी 25 करोड़ रुपए 4 साल के। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत क्या है। अब फिर खुद तो 100 करोड़ की घूस लेते हुए पकड़ा गया था और खुद ही तिहाड़ जेल पहुंच कर आ गया, और वो दूसरे के देशों की ताकाझाकी करता है। अगर कोई इंसान अपने घर को सेफ्टी करने के लिए ताला लगाता है तो उसमें क्या बुराई? तो उसमें अगर चोर कहेगा कि मेरे डर से तुमने ताला लगा दिया, तो ये बेवकूफी किसकी है? जी हाँ, यही बात है ये गोदी मीडिया वाले, जैसे कि हमारे प्राइवेट न्यूज चैनल वाले। कि नेपाल हमारे देश के न्यूज चैनल से ही डर गया, नेपाल हमारे देश के पत्रकारों से डर गया, नेपाल हमारे देश के एंकर से डर गया, हमारे प्रोग्राम से डर गया और हमारे न्यूज चैनल से डर गया। ये कहते हैं कि नेपाल ने इंडिया की न्यूज चैनल से डर गया, न्यूज की एंकर से डर गया। अरे भाई, क्या तुम लोग तोप या बम या तुम लोग सुसाइड बम हो तो तुम लोग से डर जाएंगे? तुम लोग क्या कैमरा के साथ में बम लेकर घूमते हो या फिर वो माइक के साथ बंदूकें लेकर घूमते हो? तो तुमसे डरना किस चीज की? मेरी अपनी प्राइवेसी है, मैं अपने देश में किसी के चैनल चलाऊं या ना चलाऊं ये मेरी मर्जी है। मैं अपने देश की सुरक्षा कैसे करूं ये मेरी मर्जी है। तुम पड़ोस में हो, तुम अपने घर पे रहो, दूसरे के घर में झाका ताकि क्यों कर रहे हो? और इसी न्यूज को देखने के बाद इंडिया की आर्मी ने अपनी सफाई पेश की ट्विटर के माध्यम से, ट्वीट करके। तो वहीं पर सुधीर चौधरी अपने आप को जस्टिफाई करने लग गया और नेपाल के लोगों से माफी मांगने लग गया। तो फिर तुमको चीफ एडिटर बनाया किसने? इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतने बड़ा न्यूज, जी न्यूज, जबकि करोड़ों लोग देखते हैं, 130 करोड़ इंडियन देखते हैं, नेपाल के लोग देखते हैं। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। तो देखा आप लोगों ने, क्या आप लोगों के पास 2000 के नोट है? क्या उसमें नैनो चिप लगा हुआ है? क्या आपके पास काले धन है? अरे है तो सुधीर चौधरी को जाकर 2000 के बंडल सब दे दो। 100 करोड़ तो कम थे उसमें जो उसने घूस लिया था कोयला घोटाले में। अब इसे नैनो चिप दिखाया, वो भी 2000 के नोट में। इसे चीफ एडिटर बनाया किसने? जी का, जिसको अपनी सरकार की पॉलिसी पता नहीं। उसमें चिप है, नैनो चिप है या उसमें ट्रांसमीटर फिट है? सरकार ने उसे कब बताया? उसमें अगर नैनो चिप होता नहीं तो ये तो सीक्रेट बात हुई ना सरकार की। वो इसे कैसे मालूम हुआ? जिसने सरकार की इस तरह के घटिया जो न्यूज देते रहे हैं और इंडियन को बेवकूफ बनाते हैं, और ये इससे हम कैसे सही न्यूज की आस रखेंगे? आप लोग खुद बताइए, ये जी न्यूज क्या सही है?